हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। आइए आज सीखते हैं कूलर का वायरिंग कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें कूलर के अंदर लगी होती है, उसका वायरिंग हम कैसे करेंगे। या यदि आपका कूलर ख़राब हो जाता है तो उसको आप कैसे मेंटेनेंस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कूलर के अंदर क्या क्या लगा होता है। तो सबसे पहले जो पहली चीज़ होती है वो आपका मेन मोटर होता है, जिससे आपका कूलर का फैन चलता है। इस मोटर से आपका एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ होती है वो वाटर पंप होता है, ठीक है, जो आपके पानी को नीचे से ऊपर फ्लो करता है, वो वाटर पंप होता है। तीसरी जो चीज़ होती है वो इसमें रेगुलेटर होता है आपका। रेगुलेटर यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वायरिंग डायग्राम में आपको एक ही दिख रहा होगा। यहाँ पे रेगुलेटर आपको 3 देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट रेगुलेटर होता है वो आपका कंट्रोल करता है मोटर को, जो आपका मेन मोटर होता है। सेकेंड जो रेगुलेटर होता है वो कंट्रोल करता है आपके वाटर पंप को। और जो थर्ड होता है आपका रेगुलेटर, वो कंट्रोल करता है कूलर में। आप लोग देखे होते हैं जो ब्लेड लगे होते हैं स्विंग के लिए, ठीक है, जो आपके हवा को चारों तरफ फैलाते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो रेगुलेटर होता है वो उसके लिए कनेक्ट होता है। ये रेगुलेटर 3 हो गए। इसके अलावा एक तीसरा मोटर लगा होता है जो स्विंग के लिए होता है, जो कूलर में इस टाइप की ब्लेडें लगी होती हैं, उस ब्लेडों को घुमाने का काम करता है, ठीक है। और उसके अलावा जाली होती है उसमें, और साइड साइड से आपके खसखस के घास लगे होते हैं, जो पानी को क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कराते हैं। ये तो इक्विपमेंट हो गए जो आपके कूलर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उसके अंदर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका वायरिंग कैसे होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ इसमें ख़राबी होती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वायरिंग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका 3 पिन या 2 पिन प्लग होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या करते हैं, न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट मोटर से, अपने मेन मोटर से और वाटर पंप से, और इसके अलावा जो आपका एक स्विंग मोटर होता है, स्विंग मोटर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो फेज होता है, फेज को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्विच में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपके 3 स्विच, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्विच कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे तीनों स्विच में हम लोग क्या करेंगे, इन कर देंगे। चूँकि ये है आपका इंडिकेटर, तो इंडिकेटर का कुछ काम होता नहीं है, ठीक है। इसको भी हम लोग स्विच कंसीडर करेंगे। तो एक स्विच से क्या करेंगे, रेगुलेटर जो होता है उस रेगुलेटर में क्या करेंगे, सप्लाई इन करेंगे। वहाँ से जो आउट होगा उसको हम क्या करेंगे, मोटर पे डाल देंगे। इस मोटर से अपना कैपेसिटर क्या होगा, कनेक्ट रहेगा। तो ये इसलिए होता है कि ये सारे कूलर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर स्विच मिलता है, एक जो आता है वो रोटरी स्विच होता है। सॉरी, रेगुलेटर स्विच नहीं, रोटरी स्विच होता है। तो जो भी इस समय के कूलर आ रहे हैं उसमें आपको इस टाइप के स्विच ना देखने को मिलेगा, इस टाइप का स्विच नहीं मिलेगा, वो रोटरी स्विच मिलेगा। जो आपको घुमाने के लिए रहेगा। एक बार आप घुमाएंगे तो ऑन होगा, फिर उससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, फिर बंद हो जाएगा। इस टाइप के रोटरी स्विच लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमने मोटर को सप्लाई दे दी। फिर जो दूसरा स्विच है, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक फेज उठाएंगे और जो हमारा स्विंग मोटर है उसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। और जो तीसरा स्विच है, इससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर पंप को कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा आपको कूलर के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
ये 3 जो स्विच हैं ये नॉर्मली स्विच हैं, चूँकि कूलर में आपको रोटरी स्विच देखने को मिलेगा, और रेगुलेटर किसी किसी कूलर में होता है, बाकी कूलर में आपको रेगुलेटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमने 3 बताया है रेगुलेटर, तो वो 3 रोटरी स्विच हैं, ना कि रेगुलेटर हैं। आप उसको समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। वो क्या है, रोटरी स्विच हैं तीनों। इस टाइप के 3 रोटरी स्विच आपको देखने को मिलेंगे। जो ये स्विच लगे हैं इसी के जगह पे रोटरी स्विच देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन फाइनल हो गया। इस टाइप का कनेक्शन आपको करना है इसके अंदर। और जो पहला स्विच है इससे आपका कूलर का फैन चालू होगा। जो दूसरा स्विच है उससे आपका जो हवा को चारों तरफ फैलाता है स्विंग मोटर, वो चालू होगा। उसके अलावा जो तीसरा है उससे आपका वाटर पंप चालू होगा, जो पानी को क्या करेगा, फ्लो कराएगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। अब इसमें जो मेजर फॉल्ट आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मेजर फॉल्ट क्या क्या इसके अंदर आते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला जो मेजर फॉल्ट होता है वो क्या होता है, ये जो आपका सॉकेट है इसका फेज या न्यूट्रल कोई ना कोई क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये वायर आपको चेंज करनी होगी। दूसरा जो कंडीशन आता है, वो जो स्विच लगा होता है, जो रोटरी स्विच आपको 3 देखने को मिलते हैं, वो रोटरी स्विच ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको रोटरी स्विच चेंज करना होता है। तीसरा जो मेजर फॉल्ट आता है वो क्या होता है कि जो आपका फ़ैन होता है वो चलते चलते क्या होता है, फ़ैन का जो मोटर होता है वो चलते चलते जाम हो जाता है। तो उसको, अगर वो जाम हो गया है तो उसको आपको रिपेयरिंग या ग्रीसिंग करने की ज़रूरत होती है। उससे ये फॉल्ट आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। चौथा जो मेजर फॉल्ट होता है वाटर पंप में, वो क्या होता है, वाटर पंप जल जाता है। ठीक है। उसका जलने का रीज़न क्या होता है, जो वाटर पंप का जलने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आप बिना पानी के, यानी कूलर में बिना पानी भरे हुए आपने उसको रात भर क्या किया, ऐसे ही चला दिया, तो जो वाटर पंप होता है वो हीट होकर के क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप वाटर पंप चलाओ तो कूलर में आपको पानी का लेवल चेक कर लेना है कि हमारा पानी का लेवल है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि पानी का लेवल बहुत कम है और 2 या 3 घंटे चलने के बाद वो पानी का लेवल और डाउन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप जो वाटर पंप है उसको बंद करके ही रखें, उसको ना चलाएं। अगर आपको वाटर पंप चलाना है तो कूलर में पानी को पूरा भरना है, उसके बाद ही आपको चलाना है। अदरवाइज़ वाटर पंप भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो जल जाता है। उस कंडीशन में आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये मार्केट में आपको 100 से 150 के बीच में वाटर पंप आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप का फॉल्ट होते हैं कूलर में आपका, और इस टाइप से वायरिंग होती है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।